तो इस तरीके से हमारा ग्राफ था। सम टाइम जीरो पे, स्टार्टिंग जीरो पर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो u थी, बढ़ के कितनी हो गई v। तो यह a से b में स्ट्रेट लाइन हमने ग्राफ देखा और हमने क्या b से एक परपेंडिकुलर यहाँ गिराया, एक लाइन यहाँ ड्रॉप करी और एक लाइन यहाँ ड्रॉप करी, यहाँ e आ गया और यहाँ c आ गया। अब हमने क्या करा, ये जो बड़ी वाली डिस्टेंस थी BC किससे, दो पार्ट से मिलकर बनी है। दो पार्ट कौन से, एक तो ये BD है और एक ये DC है। तो BC कौन कौन से दो पार्ट से मिलकर बनी है, दो पार्ट हैं हमारे BD प्लस ये दूसरा वाला पार्ट DC। अब देखते हैं, यहां से हमने DC को पढ़ लिया, तो यहां DC क्या है, OA के बराबर है। DC किसके बराबर है, OA, और A तक वैल्यू कितनी है U। तो ये DC क्या हो गई, U के बराबर हो गई। और अब ये जो पूरी BC है, पूरी BC किसके बराबर है, V के बराबर, क्योंकि यहां जीरो है वेलोसिटी और यहां तक कितनी हो गई V। तो BC किसके बराबर हो गई, V के। इससे हमें BD मिल गया। BD क्या दिखा रहा है, BD चेंज वेलोसिटी का चेंज। तो BD कितनी हो गई हमारी, BD हो गई हमारी BC माइनस DC, BC माइनस DC, और BC की वैल्यू क्या है V और इसकी वैल्यू क्या है DC की U। तो यही हमने आ गया BD इज इक्वल टू V माइनस U। ऐसे करके हमें BD की वैल्यू मिल गई। तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमें BD की वैल्यू मिल गई है। अब BD की तो वैल्यू मिल गई, V माइनस U। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। तो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है BD तो चेंज थी, शुरू में U थी, U से V हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम देखते हैं, टाइम कितना लगा। तो टाइम यहां से यहां तक कितना लगा था, T। ये क्या लगा था, हमें टाइम लगा था T। तो एक्सेलरेशन रखते हैं, एक्सेलरेशन कितना हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ हमारा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है BD, यहां से U से लेके V तक हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है BD। और ये जो हमारा टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन ये यहां से यहां तक AD के बराबर है, AD के बराबर है, या हम इसे OC के बराबर भी कह सकते हैं, AD या OC। तो इन्होंने पहले AD लिखा है, AD को इन्होंने फिर से क्या लिख दिया OC। तो टाइम टेकन कितना है OC, तो O पे 0, यहाँ पे T, तो टोटल टाइम टेकन कितना है T। तो यहां से यहां तक हमारा टाइम में डिफरेंस आया और वेलोसिटी में डिफरेंस यहां से यहां तक का। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या, A इज इक्वल टू BD बाई T। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा BD बाई T। OC की वैल्यू क्या थी, यहां से यहां तक की वैल्यू T, तो हमने यहां वैल्यू लगा दी OC की, तो BD बाई T आ गया। तो BD इज इक्वल टू, ये T इस साइड ले गए, तो BD इज इक्वल टू A इंटू T। अब BD की वैल्यू क्या निकाली है हमने, BD की वैल्यू निकाली है हमने, BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो BD की वैल्यू लग देते हैं यहाँ पे, V माइनस U इज इक्वल टू 80। ये हमारी इक्वेशन आ गई। U को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या आ गया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इस तरीके से हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, पहली इक्वेशन मिल गई है, पहली इक्वेशन हमें मिल गई है इस वाले ग्राफ से। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले तो वो चेंज इन वेलोसिटी निकाली। चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, V माइनस U, क्योंकि बाद में U थी, इनिशियली क्या थी, बाद में V थी, इनिशियली क्या थी U, तो चेंज कितनी हुई V माइनस U। एक्सेलरेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम कितना था T, और इसी को हमने इस ग्राफ में देखा था BD अपॉन AD। BD अपॉन AD किसके बराबर था, OC के। OC की वैल्यू क्या थी T, तो A क्या आ गया BD अपॉन T। BD इज इक्वल टू, T को इस साइड ले गए, BD इज इक्वल टू AT। फिर BD की वैल्यू लगाई V माइनस U और U को दूसरी साइड ले गए, तो क्या आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस टाइप से हमारी एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आ गई, ठीक है।
अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम में रिलेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है s, और टाइम तो हमारा t है, टाइम तो हमारा t है और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है s। तो अभी उसी वाले फिगर में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय विदिन OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। तो अभी देखते हैं कि ये OABC एरिया क्या है। OABC, तो देखते हैं OABC एरिया क्या है। देखते हैं यहां पे OAB और C, तो ये वाला जो एरिया हुआ सारा का सारा, ये सारा का सारा एरिया, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई हमारी, ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसमें फिर की पिछली बार की तरह देखते हैं तो हमें क्या है, एक तो रेक्टेंगल मिल रहा है और एक ये ट्राइंगल मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पिछली बार की तरह ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये O है हमारा, ये A है, ये B है और ये C है। तो इस कर्व क्या था हमारा AB के नीचे जो एरिया है वही तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पिछली बार की तरह। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड s ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कैसे मिलेगी, s क्या होगा एरिया OABC। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये साइड और ये साइड आपकी पैरेलल है, बट उनकी लेंथ क्या होती है, अनइक्वल होती है। उनकी लेंथ क्या होती है, अनइक्वल, और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। ये साइड्स पैरेलल नहीं है, ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल है, बट इनकी लेंथ कैसी है, अनइक्वल। तो ये इसी टाइप की हमारी शेप बनी है। तो ऊपर से हमारी शेप देखते हैं किस टाइप की शेप बनी है। तो अगर हम ये देखें अपनी, तो ये शेप हमारी कैसी बनी है, ट्रेपेजियम की। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, बट इनकी लेंथ इक्वल नहीं है। और ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड ये पैरेलल ही नहीं है। ये साइड तो पैरेलल ही नहीं है और ये पैरेलल है लेकिन अनइक्वल लेंथ की। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम बन गया हमारा। अब ट्रेपेजियम क्या हो गया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो क्या था, एरिया का, इस एरिया था ट्रेपेजियम का, विच इज अ ट्रेपेजियम OABC। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं हम, ट्रेपेजियम इस टाइप का था हमारा, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक तो रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं प्लस इसमें ये ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमारा A था, यहाँ हमारा B था, यहाँ हमारा O था, यहाँ C था और यहाँ D था। तो इसका एरिया क्या हो गया ट्रेपेजियम का, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड करें और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड करें तो ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC, OADC। तो ये पहला हमने रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दिया। फिर उसमें क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ये ABD हमारा ट्राइंगल है, तो इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर दें, ABD ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का जो OADC है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा इस ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम का एरिया ही क्या है, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके क्या आता है हमारा, तो जो हमारा ये आता है, तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया, तो पहले मैं एक बार फिर से डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। तो ये A था हमारा, ये B था, यहां से हमने क्या करा था, D डाला था, यहां पे हमारा C पॉइंट आ गया था और ये हमारा A पॉइंट था। तो ये हमारा रेक्टेंगल है OADC। तो अब इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एक साइड तो ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई। तो ये वाली साइड कितनी थी, T के बराबर, टाइम था T, और ये वाली साइड कितनी थी, यहां से यहां तक क्या थी, U, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, OA इंटू OC। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AD, हाइट कितनी है BD। तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, OA की वैल्यू कितनी है, U, OA की वैल्यू कितनी है, U। OC यहां से यहां तक की वैल्यू और AD दोनों इक्वल है,
दोनों इक्वल है, OC और AD दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है T। OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, दोनों कितनी है टाइम के बराबर T, तो OC और AD बराबर हो गई। और BD की वैल्यू क्या थी, BD की वैल्यू क्या थी 80, क्योंकि हमने इस फर्स्ट वाले में निकाली है, BD की वैल्यू क्या आई थी 80, तो ये क्या आई थी हमारी 80, हमने पिछले वाले में निकाली थी। BD इज इक्वल टू V माइनस यू था और ये इसी को हमने क्या निकाला था 80, तो पिछली वाली इक्वेशन से हम BD इज इक्वल टू 80, अब ये सारी वैल्यूज रखते हैं इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखते हैं। तो OA क्या है U, तो OA की जगह क्या रखा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल थी ये एरिया, सो S इज इक्वल टू OA कितना था U, अब जो ये OC क्या थी, OC T के बराबर है, तो U इंटू T प्लस हाफ, AD क्या है, AD की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे फिर T है, तो AD इज इक्वल टू T और इंटू BD क्या था 80, तो ऐसे करके ही हमारी इक्वेशन आ गई। सॉल्व करते हैं, तो U इंटू टी, तो S इज इक्वल टू U इंटू टी कितने हो गए UT 1/2, A को पहले लिख लिया और T इंटू टी क्या हो गया T स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई जो डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट कर रही है कि कैसे टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इक्वेशन है हमारी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।